उसमें देखो आमिर सिंह अच्छा था, नो डाउट। नंबर 1 आमिर सिंह। यस, आई मतलब अप्रिशिएट हिम कि भाई ये बहुत ही अच्छा हर एक लेवल से ना, इवन ब्लॉक थोड़ा बहुत का मेरे साथ तो और भी ज्यादा ही हो रहा था, बल्कि मेरे को तो वो परमानेंट वीजा और सब कुछ दे दिया, मैं मना कर दिया भाई सॉरी मैं नहीं आ सकता, मैं तो अपनी कंट्री यहीं रहूंगा, मेरे को सबसे बेस्ट है। तो मेरे को सेंटर ब्लॉकर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हाँ, साइड में जो अभिजीत भाई आते थे उस टाइम मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता था। सेटर देखो मेरा जो जिस पे मैं ब्लाइंडली फेथ करता हूँ, हाँ ब्लाइंडली फेथ का मतलब आंख बंद करके अगले ने बाल फेंक दी तो मुझे पता है कि वो बाल वहीं आनी है। हाँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे, आपको देख के और आपसे बात करके बहुत दिनों बाद। एंड हाँ, लंबे लंबे टाइम के बाद। गुड टू नो दैट यू आर इन विलेज एंड यू आर द मोस्ट सेफेस्ट पर्सन। या थैंक यू सो मच आशीष भाई। यार मैंने सुना है जो, आप कहाँ? हाँ, आप दिल्ली में ही? मैंने गुड़गांव शिफ्ट कर लिया था एक्चुअली। अच्छा, वेरी गुड। कितने सेक्टर में? यार ये गोल्फ कोर्स रोड पे ही है। ओके, सो नाइस। हाँ। तो तो ऑफिस वगैरह भी यहीं पे? यार ऑफिस में मेरा ज्यादा ना ट्रैवल ऐसा रहता है कि इंडिया से बाहर का, और ऑफिस तो दिल्ली में ही है। ओके ओके बट ओके हमारा ओके काम ओके ऐसा हो गया कि जब आईपीएल चल रहा है तो मुंबई से काम करेंगे एक 2 महीना। तो मैं ओके भी ओके ओके बेसिकली ओके ओके ओके, सो नाइस। एक जगह पर बोरियत नहीं होती तो ट्रैवल करते रहो अपना। नहीं, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। बट एट द मोमेंट बेटर यू स्टे होम। हाँ यार, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, हम लोग घर पे ही हैं। हाँ, अभी तो जरूरी है। मैंने सुना गांव में तो ऐसा सिस्टम कर रखा है कि गांव के अंदर किसी अनजान आदमी को घुसने भी नहीं देते। दिल्ली के गांव में तो ऐसा है बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा कैसा है। कि सबकी ड्यूटी लगी रहती है, कोई जा ही नहीं सकता अंदर। गांव वाले लोग बड़े अवेयर हो चुके हैं कि भाई हमें कोरोना गांव में नहीं घुसने देना है, बाहर ही बाहर रखना है उसको। यार एक टाइम पे जब वो लड़ाइयाँ होती थी ना, जब वो अफगान आते थे, उस टाइम पे जैसे पहरा देते थे सब लोग, वही हालत हो गई है अब। हाँ, बिल्कुल वो की वो हालत है। अभी रात को ना गांव से डिफरेंट डिफरेंट जो सरपंच है या चौकीदार है, वो ड्यूटी लगा देते हैं कोई 15-20 गांव के लोगों की, कि भी जो भी गांव के एंट्री एग्जिट है जितने भी हैं उन पे दो दो तीन तीन जो भी आएगा उसका आई कार्ड या उसका कोई आधार कार्ड सब कुछ देखेंगे और बाकायदा उसका नोट डाउन करेंगे कि भाई आप किसके जा रहे हो क्या है। अगर वालों वैसे ही कोई गांव क्रॉस कर रहा है तो वो बता देंगे भाई यहाँ से ये क्रॉस करो और यहाँ से इतना टाइम अगले बैरियर पर लगेगा, तो वो आगे फोन या मैसेज जो भी है वो पहुंचा देते हैं भाई ये गाड़ी आ रही है और इसको जाने दो, ये गांव क्रॉस कर रही है। गुड यार, वेल मतलब ऑर्गेनाइज्ड। बड़ा, हाँ बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ अभी ना। आपका गांव किधर पड़ता है? मेरा जस्ट चरखी दादरी के पास बस पे। ओके। हाँ, चरखी दादरी से 10-10 किलोमीटर अवे। तो एडवांटेज ये है कि आप खेत वेत में जाके रनिंग वनिंग कर सकते हो अपना, ये तो थोड़ा अरे बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट फर्स्ट क्लास, बिल्कुल कोई इश्यू ही नहीं है। सुबह सुबह जाते हैं 6-6:30 बजे, हाँ। 1-1.5 घंटा आराम से घूम फिर के वॉकिंग रनिंग जॉगिंग जो भी करके आते हैं आराम से। सबसे अच्छा यहाँ पे क्या है, जो खाने पीने की जो चीजें है ना वो नेचुरल है, आपको अपने घर जाना की नहीं, सब्जी है। आपको भी जाना नहीं अपने पड़ता। घर कहीं नहीं जाना पड़ता, घर में सब्जी उगा रखी है, अपने खुद का गाय भैंसे हैं, खुद का दूध है, लस्सी है, मक्खन है। और गेहूं अभी वैसे ही अनाज की तो वैसे ही समस्या नहीं है किसान आदमियों के। हाँ। तो सब बड़ा अच्छा है सारा सिस्टम। यार मेरे कुछ दोस्त हैं वो जो दिल्ली के हैं बेसिकली, और अनफॉर्चुनेटली उनका कोई गांव का बैकग्राउंड नहीं है। तो वो लोग, अच्छा। कप्तान से बात हुई थी कुछ दिन पहले, मैंने कहा था यार वो ना अ, वो सोच रहे कि यार दिल्ली के आसपास कहीं जो लास्ट गांव लगता है ना, वहां पर हम खेत वेत ले लें और बाकी की जिंदगी हम हाँ, निकालेंगे। तो हाँ। तो आ मैंने जाओ, कहा, आ जाओ यहाँ यहाँ आ जाओ आप जितने आपका दिन दिल्ली से अपने। कितनी दूर है? दिल्ली से है 90 किलोमीटर। ये किस साइड, रोहतक वाली साइड पे पड़ता है? नहीं, मेरा पड़ गया झज्जर, झज्जर से ही बिलोटा, बिलोटा से दादरी। अच्छा, बहादुरगढ़ वाला रास्ता है, बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़, झज्जर, ओके। झज्जर से चुचकवास और बिलोटा बोल के फिर दादरी आता पूरा 90, या फिर ये जाडली प्लांट लगा लो। ओके। जाडली प्लांट से 15 किलोमीटर है, ओके। 15 से 18 होगा। तो वहाँ वॉलीबॉल खेलते हैं लोग या आप इकलौते ऐसे निकले ऑल ऑफ अ सडन? पूरा पूरा
पूरा गांव वॉलीबॉल का तो गढ़ है अपना तो। गांव में तो सब, हाँ हाँ, अरे पूरा गांव। आई थिंक मोर देन 70 to 80% जो जॉब का जो रेशियो है वो वॉलीबॉल से है, थ्रू वॉलीबॉल। अरे गुड यार, फिर तो आना बनता है एक बार ठीक तो। है, हाँ हाँ, एक बार आओ तो आपको बहुत जरूरी है। हाँ नहीं, अगर कुछ आए तो कुछ ऐसी चीज भी लेके आएंगे जिसपे हम काम कर रहे हैं जो। हाँ हाँ, जब मर्जी आओ, जब मर्जी आओ। और संजय यार, बाकी मिस कर रहे हो अपने अपने वॉलीबॉल को भी? और कर रहे हैं, वो तो रग रग में है आशीष भाई, उसको तो कैसे भुला सकते हैं। तो वो तो स्टिल ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए। बॉडी फिट है, फिट रख रहे हो, खेलने का तैयारी है अभी या? वो, वो, नहीं, अभी खेलने का तो बिल्कुल नहीं है, कोई मूड ही नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट लंबा टाइम हो गया। तो हाँ, वैसे फिटनेस का कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं यार, फिटनेस ठीक ये गलत बात है। मेरी कल ना टॉम से बात हुई थी। वो ना सुबह है। 9-10 किलोमीटर रनिंग करके आ रहा है, लीग की तैयारी कर रहा है अगला बंदा। आशीष भाई, पता है उसमें क्या है? मैं आपको बताऊं एक बात। हाँ मैं, मतलब, टचवुड, भगवान की दया से, आपकी दुआ से ठीक ठाक खेलते मैंने छोड़ा है। वो एक एक चीज की वजह से छोड़ा है मैंने, मैं आपको बता दूं। हाँ एक्चुअल में जो आप फील करोगे हाँ कि जो जूनियर बच्चे हैं ना, हाँ वो ये अब सीनियर, या तो आप बाहर बैठो। हाँ एक तो कंपटीशन इतना आ गया, जूनियर बच्चे को आपको जगह देनी चाहिए कि भाई आप आओ, अपनी परफॉर्म करो अपने आप को, और अपने आप को शो करो। हाँ। अगर आप अंदर रहते हैं, धक्के से आप अंदर रहते हो, अंदर परफॉर्म नहीं करते, तो वो आपके लिए गलत है, आप गलत कर रहे हो एक जूनियर बच्चे पॉइंट है को। यार, आई टोटली एग्री। और दूसरी बात क्या है कि बच्चे जूनियर हमेशा यही, हम भी यही करते थे यार, अब क्या चाहिए इनको, अब बहुत सारा मिल तो गया, अब हमारे लिए भी जगह छोड़ दो। हाँ वो करेक्ट। कोच जो है या जो मैनेजमेंट है, वो आपकी रिस्पेक्ट करके आपको अंदर खिलाएगा आपको और नो डाउट, देखो, एज का फैक्ट पड़ता है। आप, कोई भी आदमी ये बोले, मैं अपने आप को, आई थिंक, फिटनेस के मामले में बहुत ज्यादा सीरियस मानता था, लेकिन एज का फैक्ट बिल्कुल पड़ता है। आप एक एज के बाद आप वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो आपकी पीक टाइम में या एक यंग एज में होते हैं, वो बिल्कुल फैक्ट पड़ता एज से ज्यादा फर्क पड़ता है रिफ्लेक्सेस का। आप बॉडी फिट कर है। लोगे बिल्कुल, लेकिन रिफ्लेक्सिस का बिल्कुल, आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी आपको। हाँ, आप आप कितनी फिट देर कर तक लोगे, होगे? बॉडी को आप अपनी 20 साल की बॉडी बना लोगे, बट रिफ्लेक्सेस जो है ना वो नहीं आ सकते। और उसकी वजह से आपका टीम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो मैं ना, अभी दो चीजें हैं। तो मैं आपकी बात से डिसएग्री जी। भी करता हूँ और एग्री भी करता हूँ। एग्री इसलिए करता हूँ कि मुझे ना ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम बड़ा सही लगता है। कि वहां पर क्या है कि हम्म अगर कोई कैप्टन है ना, तो कैप्टन से वो हम्म कैप्टन ही रिटायर होगा। ऐसा नहीं है कि वो कैप्टन है वापस टीम में आएगा फिर दूसरा कैप्टन हो जाएगा। तो कैप्टन के बाद उसका हम्म। रिटायरमेंट लगेगा। रिकी पॉन्टिंग वाज ओके। एक्सेप्शन, क्योंकि उनके पास कोई था नहीं प्लेयर। तो वो, हम्म। अगर आप कैप्टन हो तो फिर उसके बाद अगर आप छोड़ रहे हो कप्तानी, तो आप रिटायर हो रहे हो बेसिकली, आप किसी के अंडर नहीं खेल रहे हम्म हो। दूसरा चीज, हम्म। जो आपका पॉइंट है ना, यार आप जूनियर के लिए जगह तो बना रहे हो, बट आप ये देखो जूनियर आपके लेवल तक आ गए हैं क्या? कि आप उसको जब आप तक उसको आप जगह नहीं देंगे, हाँ हाँ आप उसको परफॉर्म करने का स्टेज नहीं देंगे, हाँ। तब तक वो क्या परफॉर्म कर पाएगा? हम भी थे, हमें भी जब मौका मिलता था तभी परफॉर्म कर पाते थे, बाहर बैठे रहते कैसे मौका मिलेगा? यार संजय, पता है आपका नाम था यार, देखो मैं एक बात बताता हूँ। आप हो गए, सूबा हो गया, फिर आपके बाद गुरिंदर आया। यार अभी की आज की तारीख में ना, अगर आप मेरे से ये पूछो ना यूनिवर्सल कौन है हिंदुस्तान का, तो यार मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। आई फील मैं अपने आप को मानता हूँ, गुरविंदर बहुत बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत अच्छा प्लेयर है, नो डाउट। और यंग है, डिसिप्लिन है, सारी चीजें हैं। बट जो एक इंटरनेशनल पे, जो एक लेवल पे जो परफॉर्म करना चाहिए ना, हाँ वो मैं, जूनियर में बहुत अच्छा खेला, नो डाउट, बहुत अच्छा खेला सारा। लेकिन एक उस लेवल पे, जो सीनियर के लेवल पे जो होता है ना, वो परफॉर्म नहीं कर पाया। उसके बाद भी जैसे अभी जयराम है, हाँ, या नहीं, ये गुरिंदर विनीत तक है। ठीक था। गुरिंदर तक ना, मतलब एटलीस्ट वो हाँ, आपके साथ रहा, 10 साल खेला अच्छा खासा। फिर यहाँ से आके थोड़ा नीचे आया वो। लेकिन गुरिंदर के बाद के प्लेयरों के नाम ही नहीं पता यार मुझे। जैसे सेटर हो गया, नहीं पता, रंजीत के नहीं बाद कोई सेटर ही नहीं है मेरे ख्याल से दूसरा जिसको, मतलब नहीं, अब काउंटर है। नहीं है। नवीन जी, नवीन और प्रभा के बाद आप बताओ कि कोई ऐसा लग रहा है कि बस भाई खेल। सब्स्टिट्यूट नहीं है, बड़ा बड़ा मुश्किल है, टीम में के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो फिर वो ना एक रीजन बन जाता है कि जैसे आपने तो अच्छा कर दिया कि यार मैंने जगह बना दी, और फिर जगह ले तो सही भाई कोई आके।
ये देखो वो तो कम जरूरी है ही, उसके बिना तो फिर कैसे, उससे अच्छा तो ये है कि भाई आप ही चलते रहो। वही ना। फिर हमारा हिंदुस्तान में कल्चर ऐसा है, फिर ये बोलेंगे यार अभी तक खेल रहा है, ओ भाई आगे आगे कोई प्लेयर ही नहीं है तो क्या करेगा आदमी। ये बात बिल्कुल मैं एग्री हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा ये भी होता है ना आशीष भाई कि आपकी बॉडी भी उस तरह से अलाउ, क्योंकि हमारा जो लेवल जो है ना इंडिया में स्पोर्ट्स का लेवल, वो कुछ गेम को छोड़ के वो भी हाई परफॉर्मेंस जो आपका जो लेवल है, जहाँ पे गवर्नमेंट की या फेडरेशन की या एक प्लेयर्स की इंडिविजुअल जो है थिंकिंग, वो अपने आप को बनाए रख उस वहां पे, वहां तक वो ठीक है। बट थोड़ा सा अगर आप 5 या 10% भी डाउन आ जाएंगे तो वो फिर हिंदुस्तान में और दूसरी जो टेंशन है या और दूसरा जो काम का वर्कलोड है या परफॉर्मेंस का कुछ भी लगाओ, वो उसमें मिक्स हो जाता है। हाँ। अभी क्रिकेट है, क्रिकेट में आप विराट कोहली जब तक फिट है, जब तक उसके सारी चीजें उसकी फेवर में चल रही हैं, बिल्कुल टॉप में चल रहा है। हम्म। और और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी इधर उधर डाइवर्ट होता है तो वो चीजें सारी एकदम उल्टी जाती हैं। यार मुझे पता क्या लगता है कि जैसे आप हो गए या जितने भी लेजेंड्स हुए हैं, बेसिकली लेजेंड्स मतलब ये जो अच्छे समय तक जो 10 साल नॉन स्टॉप खेले हैं, मुझे पता क्या लगता जी है, हम जी बहुत बार डिस्कस करते हैं, सुबह से ही बात हुई, सबसे बात हुई। सो हिंदुस्तान में क्या दुनिया में जो टीम स्पोर्ट्स का जो सीक्रेट है ना, चाहे वो ब्राजील है, चाहे रशिया और चाहे हिंदुस्तान है, अगर आपको अपनी टीम को अच्छा करना है ना, वॉलीबॉल बास्केटबॉल को, तो ये जरूरी नहीं है कि आप 10 महीने का कैंप लगा रहे हो, ये जरूरी है कि आपके प्लेयर बाहर की लीग्स में कितना खेल रहे हैं। जी क्यों, यस। वो परफॉर्मेंस वहां जो परफॉर्मेंस दे देता है ना, उसको आपको कैंप की जरूरत ही नहीं है। उसको तो ये है कि कंबाइंड एक 15 दिन, 2 महीने, 1.5 महीने का कैंप लगा के खाली आपने आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग वो करवाना है बस। कैंप तो यार यूथ वूथ तक के लिए ठीक है, 18-19 साल के बच्चों के लिए यार, बाकी बड़े हो गए सारे, बाहर जाओ, पैसे कमाओ, खेलो अपना प्रोफेशनल लीग में, एंड देन यू। मैं 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 ईरानियन ईरानियन लीग में था मैं। हाँ। जैसे जैसे ही लीग स्टार्ट होती थी 1 वीक पहले इकट्ठा करते थे सभी को। क्लब लीग जैसे चल रही है, क्लब लीग के बीच में जैसे ही कोई इंटरनेशनल मैच आ गया, 1 वीक का 10 दिन का जो भी एक्सपोजर आता है, नेशनल लीग को स्टॉप, जो उनके मैच होते हैं उनको पोस्टपोन कर देते हैं, या वो फिक्चर ही अपनी उस तरह से बनाते हैं कि इन बिटवीन में कोई ना आए वो प्लान मैच। कर रहे हैं यार बहुत। वो प्लान करते हैं। आप ये और देखो, उसके उसके जी। कितने साल हो गए आपको खेलते हुए, जहां तक मेरी नॉलेज में वॉलीबॉल में आपका 2 साल में एक एशियन चैंपियनशिप आता है। हम्म। हाँ। उसके अलावा कोई सैफ बिल्कुल। या उसमें आप नहीं भी खेलोगे तब भी चलेगा। तब भी चलेगा बिल्कुल। हाँ, बाकी क्या टूर्नामेंट है, कोई टूर्नामेंट ही नहीं है। कोई नहीं है मेजर, कोई टूर्नामेंट नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं जिससे हमें एक्सपोजर मिले कोई बड़ा। हाँ। अच्छा, ये टेल मी अबाउट आपका लीग का कैसे हुआ, ईरान की लीग, हाउ डिड यू गेट, और ईरान का लीग कैसे मिला। एक्चुअल में एक्चुअल में ईरानियन को ना बड़े लंबे टाइम से मेरे पे नजर थी उनकी। हाँ। क्योंकि क्योंकि हमारे टाइम में ही जैसे जूनियर में थे, यूथ में थे, हमने उनको बड़ी बारी हराया है। हाँ। तो वो सेम बैच चलता रहा हमारा, सेम बैच ऊपर आता रहा। उस इन बिटवीन में जैसे हमने 2003 में, 2004 में, 5 में ईरानियन जूनियर को उनको हराया। दो हम्म। तीन जगह हमने उनके साथ 5-5 सेट भी खेले। हम्म। तो तब तक तो ईरानियन लीग था ही नहीं, 2005 तक तो। हाँ। ये ये ग्रो किया 2007-8। ओके। 2009 2009 जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी उसमें ईरान विनर रहा। उस टाइम बिल्कुल पीक में चीजें जा चुकी थी। हाँ। 2010 में एशिया कप हुआ था। हाँ। उर्मिया एक इनकी जगह है, तुर्की के साथ लगती हुई। हाँ। वहां पे एशिया कप, एशिया की बेस्ट 8 टीम में थी। वहां हम पार्टिसिपेट, हमारा भी एशिया में बेस्ट 8 में यहाँ पे था लास्ट एशियन चैंपियनशिप में, तो हमारे को भी वहां पार्टिसिपेट का मिला। वहां टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमने लीग में ईरान के साथ 5 सेट लगाए, और वो हम लकीली, जो भी लगाओ जैसा भी लगाओ, हम 5 सेट में बहुत नेक टू नेक उनके होम ग्राउंड पे, ओ, जिस बहुत बड़ी चीज है यार। जिसमें कि उनकी चीटिंग भी आ गई, जिसमें उनका सारी चीजें आ गई, वो जीत गए लीग में। ओके। वो सेमीफाइनल में फिर आए हमारे साथ। हम्म। सेमीफाइनल में हमने फिर हराया उनको ना, सॉरी, 5 सेट फिर लगाए हमने। ओके। और टचवुड आपकी दया से, आपके विशेष से, वो मेरी परफॉर्मेंस वहां बहुत अच्छी रही। हाँ। हाँ। और मैं मैं बेस्ट ऑलराउंडर भी डिक्लेयर किया मेरे को 2010 में।
अरे एशिया कप का। ये एशियन गेम से पहले हुआ था, ये एशियन गेम्स के बाद? एशियन गेम से पहले। ओके, एशियन गेम एशियन नवंबर में गेम थे। नवंबर दिसंबर में एशियन गेम्स थे, हाँ, नवंबर और दिसंबर में। और ये बात है अगस्त की, अगस्त की। अच्छा 3 से 10 अगस्त या कुछ 5 से 10-11 अगस्त की ये बात थी। तो वहां उन्होंने पकड़ लिया आपको? वहां उन्होंने उसी टाइम से जो भी बातें, जो भी फिक्स जो होना था, जो भी फाइनेंशियल एग्रीमेंट जो वो जैसा था, सारी चीजें। हाँ वो चीजें हमारी साथ साथ में चलती रही, उनसे बात हो गई। जैसे ही एशियन गेम खत्म हुए मैं वहां चला गया, एशियन गेम्स के इमीडिएट बाद। और एशियन गेम्स में भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा जूनियर का बैच था, वो जैसे अदल गुलामी हो गया, ये सईद मारूफ हो गया, और शहराम हो गए, ये जो ईरानियन प्लेयर थे, ये हमारे बैच के थे, जो हमारी एज जो थी साथ में। हम्म। तो जब हम एशियन गेम्स में क्योंकि सेमी हमारा था थाईलैंड से प्री क्वार्टर। हाँ हाँ। हाँ, क्वार्टर था हमारा, और सेमीफाइनल में हमारा ईरान आ रहा था। ओके। ईरान को जब वापस में हमारी जो वहां उससे पहले बात भी हो रही थी, तो ईरान को अगर कोई वहां किसी चीज से, किसी टीम से अगर डर था, तो वो सिर्फ एक ही था कि इंडिया से डर। ओ। वो आपस में बात कर रहे थे, बोले यार आप लोगों से, आप सेमीफाइनल में आप आ रहे हो, हमें यहाँ पे। और वो उनके साथ यही हुआ, हम अनलकीली, मतलब जैसे भी जो भी था हालात, जैसे हम थाईलैंड से लूज कर गए। एशियन गेम्स में ना? वो कैसे हमारे लूज करते ही वो बड़े खुश है, बोले अब हम एशियन गेम्स को छोड़ेंगे नहीं, और वो दे आर बी चैंपियन। बताओ यार, वो तो दैट वाज अ डिजास्टर। आई मीन एशियन गेम्स जो था, ओवर कॉन्फिडेंस से मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल बोल, ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ सिली जो कुछ मिस्टेक थी हमारे, जो दो भी। अच्छी टीमों को हराया था और थाईलैंड को हम कुछ लगा नहीं रहे थे कि यार इसको तो मार देंगे। कुछ भी नहीं, हमने जापान को हराया बताओ यार। 4 सेट में। तो आपकी जो ईरान लीग थी, दैट वाज योर फर्स्ट लीग, फॉरेन लीग, उससे पहले खेले थे आप लीग? नहीं नहीं, उससे पहले खेल लिया था आशीष भाई, मैं 3 साल दुबई में खेला, 1 साल अल जजीरा से खेला, 2 साल अजमान से खेला। पहला ब्रेक कहाँ मिला था तो आपको लीग में? कौन मेरा सी? पहला यहाँ था, यूएई में, दुबई, अल जजीरा क्लब से। अल जजीरा। ये तो चैनल भी है ना इनका, अल जजीरा तो? हाँ, काफी बड़ा इनका, काफी चीजें इनकी चैनल है, बहुत बड़ा क्लब। स्पोर्ट्स चैनल भी है। फुटबॉल की भी बड़ी अच्छी टीम है इनकी। हाँ हाँ हाँ। 3 साल वहां ये लगाए। हाँ, एशियन क्लब चैंपियनशिप वगैरह होती हैं जो क्लबों की, तो उसमें भी वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट यार एक चीज है, दिल्ली से दुबई जाना ना ज्यादा आसान है, दिल्ली से केरला जाना मुश्किल है, दिल्ली से दुबई ज्यादा कन्वीनियंट है। बहुत बहुत अच्छा है। वहाँ एयरपोर्ट पे उतरो बिल्कुल, सीधा। आई मीन कोई ज्यादा चेकिंग नहीं है वहां पर, कुछ लाइन भी वाइन कम है, सिंपल। और इमीडिएटली विद इन 2 मिनट्स यू आर आउट ऑफ द एयरपोर्ट। और सिटी तो खैर केरला मार्केट। तो केरला ज्यादा टाइम लगता है, दुबई कम लगता है अपना। हाँ, कन्वीनियंट बहुत है यार दुबई। हाँ, बिल्कुल आप जब यहाँ पर- मर्जी चाहो एयरपोर्ट पे टिकट लो, उसी टाइम इमीडिएट आपको फ्लाइट मिलेगी, आप चलो जी। हाँ, मेरे मेरे को इसलिए लगने लग गया कि मैंने गुड़गांव शिफ्ट कर लिया, आधे घंटे का एयरपोर्ट का रास्ता है, तो मेरे को ये बड़ा बस सुख। बस तो दैट बिल्कुल वाज सही बात है। योर फर्स्ट लीग वाज इन दुबई। किस साल में थी दुबई वाली लीग आपकी? 2007-8। ये कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के बाद हुई थी, जो एक कैलकाटा में कॉमनवेल्थ हाँ, चैंपियनशिप हुई थी? बाद में। ओके, और साथ में नेशनल गेम्स हुआ था गुवाहाटी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गुवाहाटी। हाँ गुवाहाटी। जहां पर आई रिमेम्बर आप सिंगल हैंडेडली आपने सर्विसेज के साथ 5 सेट लगाए थे, हाँ, 5 सेट, बिल्कुल सेम है ना? बिल्कुल। उसके आप ही बाद थे उस टाइम। फिर 8 में आप चले गए थे दुबई खेलने, 3 साल। हाँ हाँ, फिर जो जयपुर नेशनल हुई थी उसके बाद, ओके। 8 दुबई। जनवरी, हाँ, तो जहाँ दुबई। पे एंकर स्ट्राइक वगैरह की हुई थी। हाँ, याद आ गया। सो हाँ, दुबई के वो बाद आप किधर गए फिर खेलने लीग? वहीं पे 3 साल वहीं कंटिन्यू। 3 साल दुबई काटा, फिर उसके बाद आप गए ईरान। ईरान। ओके। ईरान। यार, तो संजय जो है वो ऐसे ही हिंदुस्तान में रह के प्लेयर नहीं बना बेसिकली, जैसे प्लेयर बने। आपके आपकी दुआ से आशीष भाई, ये यार आपका मेहनत है यार सही होगा। आपकी। अच्छा एक चीज बताओ यार मेहनत तो कि कर। जी इसमें जी ना, आशीष। इसमें तो आपका किस्सा बिल्कुल वो संदीप भैया उनसे मिलता जुलता है। वो संदीप भैया गए थे, हम्म। एक टेस्ट मैच खेलने गई थी उस टाइम पे टीम, स्पेन गई थी, सॉरी चाइना में था, जहां पर स्पेन आई हुई थी, जापान थी और चाइना थी।
4 टीमों का टेस्ट मैच। यस यस। तो इंडिया ने 2 टीमों को हराया था वहां पर, और वहां से वो गेम चले गए थे वो। जापान से हार गए थे वो। हाँ, तो और वहां से स्पेनिश टीम ने उनको पकड़ लिया था क्लब ने कि भाई तुम यहाँ पर चलो। तो आपके साथ भी वैसा ही हुआ थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा बहुत क्या, मेरे साथ तो और भी ज्यादा ही हो रहा था, बल्कि मेरे को तो वो परमानेंट वीजा और सब कुछ दे दिया, मैं मना कर दिया भाई सॉरी मैं नहीं आ सकता, मैं तो अपनी कंट्री यहीं रहूंगा, मेरे को सबसे बेस्ट ये बढ़िया काम किया यार। है। मैं क्या, नहीं मैंने यहीं रहना है, लेकिन संजय, एक दुबई बात में ही बताओ यार जो। कि जी नो डाउट हमारे इंडिया में प्लेयर भी अच्छे होते हैं। सो एक बेचारा प्लेयर ग्राउंड के अंदर भी खेल रहा है, और बाहर के सारे कागज बनाने, फेडरेशन से परमिशन, फिर उधर उस टाइम पे फैक्स होता था, मेरे ख्याल से मेल वेल तो कम ही होती थी। तो बिल्कुल। बड़ा टफ होता होगा यार मैनेज करना। सो वो जो ग्राउंड के बाहर वाली बहुत हैंडलिंग है, उसके लिए बहुत भी ज्यादा, बहुत एफर्ट किया होगा आपने। वो सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस वही चीजें करती हैं। कहीं से एनओसी नहीं मिल रहा, कभी डिपार्टमेंट, कभी स्टेट, कभी मैं फेडरेशन। अगर अगर चीजें उस टाइम थोड़ी सी ठीक रहती ना, तो मैं यहाँ नहीं होना था दिस भाई, मैं पोलैंड लीग में खेल लेता। अरे भाई, वो यूरोपियन लीग में, यूरोपियन पोलैंड लीग में नंबर 1 टीम है। पोलैंड इज 2000 2010 में हमारी टीम पोलैंड गई थी, स्लोवेनिया और पोलैंड एशियन गेम से पहले प्रैक्टिस मैच के लिए 1 महीने के लिए। हाँ दैट टाइम so many people are there and they contact to me, they contact to some other people also, and they select me for that. हाँ After that something was there, some wrong things, some wrong people are there, they misguide them, and that all that picture ओके। down भाई goes down. दूसरा, पोलैंड तो भाई वो तो दुनिया अलग है यार। फाइनल में खेली है पोलैंड की टीम यार, मतलब टॉप मैं 3। मैं मैं बता मैं बता रहा हूँ ना, वो तो बस चलो जैसा भी, लेकिन हमें संतुष्टि है उसमें, किसी से कोई कंप्लेंट या कुछ नहीं है, चलो जो भी भगवान अल्लाह गॉड को जो भी मंजूर था वो ठीक है। नहीं यार, आप लेजेंड्स में आते हो। मैं जिससे भी पूछता हूँ ना, तो मैं टॉम से बात कर चुका हूँ, सुबह से, और गुरिंदर से बात की। तो जी जी वही हम बात करते हैं कि यार जो यूनिवर्सल प्लेयर्स होते हैं ना, वो 10 साल में एक बार पैदा होता है एक प्लेयर। बिल्कुल तो बिल्कुल ये सही बात। फैक्ट अगर आप भी देखोगे, आपसे पहले था सुरजीत होगा। सुरजीत भाई थे बिल्कुल। सुरजीत थे, फिर अमीर सिंह एंड टॉम लंबा खेले। हाँ मैं हाँ मैं सिंह अंटो। फिर आप आए, आप 10-12 साल नॉन स्टॉप खेले। फिर गुरिंदर हाँ खेला। मैं और कपिल थे, फिर गुरिंदर आ गया था। तो यूनिवर्सल अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, पिछले 30 साल में 3 या 4 यूनिवर्सल ही आए हैं भाई, इन लास्ट 30 हाँ एक इयर्स। हाँ लंबे खेलने वाले इतने आए बिल्कुल। 96 से लेके, मैं शिवांती की बात कर रहा हूँ, 92। उस टाइम पे प्रदीप हम्म। भैया होते थे, वो तो कनाडा में चले गए। हाँ हाँ। तो उसके बाद से लेके यूनिवर्सल 10 साल में एक बार आता है। बस आशीष भाई हाँ, ट्राई किया तो था, यार वो होता है सक्सेस कि हो गया। संभालना नहीं आता हिंदुस्तान में चीज। अच्छा संजय, भाव बताओ यार, जब आप खेलते थे, हम्म। तो आपको, आपके सामने जब ब्लॉक आता था, तो आई मीन टॉम भी स्ट्रॉन्ग दिलेर होता है, सब दिलेर होते हैं यूनिवर्सल। तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में, नेशनल्स में, आपके सामने किसका ब्लॉक आता था कि आपको थोड़ा सोचना पड़ता था कि यार भाई ये थोड़ा देख के मारना पड़ेगा इसका, आपके पूरे करियर में? पूरे कैरियर में एक्चुअल में अ, जैसे 10-15% को ज्यादा, मतलब मेरे को सेंटर ब्लॉकर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। फिर थोड़ा सोचना पड़ता सेंटर होगा कि ब्लॉकर, यार साइड पे अभिजीत हाँ है या कोई और है। हाँ हाँ हाँ, साइड में जो अभिजीत भाई आते थे उस टाइम मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता था। अच्छा। 20 to 25% जब अभिजीत भाई आते थे उस टाइम मुझे सोचना पड़ता। टॉम भी यही कह रहा था यार। अदरवाइज टॉम, अदरवाइज मेरे को कोई समझ हाँ अच्छा, उस टाइम पे ये चीज आदमी नहीं एक्सेप्ट करता, बट एक थोड़ा सा ना, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा फियर फैक्टर, बट उसमें क्या होता है, आदमी सोच के हिट करता है बॉल को। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, आप यस करो ना करो, बट आपको होता है सोचना। सोचना उस टाइम भी था, अब भी वो चीजें होती हैं कि हाँ मैं उस टाइम ये चीज सोचता था, तो वो मेरी बिल्कुल ठीक थी। हाँ, टॉम ने तो यहाँ तक बोला, वो बताता है कि यार मैं तो बोल देता था सेटर को, अपने अनिल को, कि भाई मेरे को ना तू वेव खिला, जब सुबह और अभिजीत आते थे मेरे को पीछे डाली मत तू, जब ये दोनों रहते हैं। अच्छा, नहीं ये तो नहीं था, बट ये मेरा जरूर था कि भाई अभिजीत भाई जब सामने है तो
उस साइड में हिट करने की बजाय ब्लॉकर की साइड में हिट करूं, वो मेरे लिए इजी रहेगा। ओके, लेकिन ये अदरवाइज तो एक्सेप्ट बहुत बड़ी चीज होती है यार। एक एक अदरवाइज तो लाइन 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 पे मेरा बड़ा अच्छा परफेक्शन है। लाइन तो बड़ी खतरनाक थी तो यार आपकी, आई रिमेम्बर। तो इतनी सी जगह मैं में उसको अवॉइड, हाँ बस बस उतने में ही मैं मतलब निकाल रहा। लेकिन जब अभिजीत भाई आके आते थे उस टाइम मेरे को हाँ उस टाइम मेरे को सोचना पड़ता था कि भाई नहीं, मैं अब इधर की बजाय मैं उस साइड में मारूंगा तो मेरे को ज्यादा बेटर लगेगा। ऐसे लाके इफ यू आर हिटिंग द बॉल लाइक दिस, थोड़ी पावर कम होती है, यस। लेकिन आपकी पावर भी कम नहीं होती थी। इतनी सी जगह में बॉल मारते थे, इतनी सी जगह। वो हम हाँ रिप्ले हाँ में देखते बस थे, वो एंटीना में और ब्लॉक में इतना गैप है और वहां से बॉल हिट होती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्फिडेंस बट वो तब अभिजीत आता भाई था। के टाइम, एक्चुअल में आशीष भाई मैं कल एक वीडियो देख रहा था, तो हाँ आई डोंट नो उसमें कितना सच है कितना है। एक 2007 में कोई मैच हुआ था, हाँ इंडिया वर्सेस समथिंग सम क्रिकेटर कोई था, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का कोई क्रिकेटर था। हाँ बिल्कुल बिगनर क्रिकेटर था, बॉलर था, उसने सचिन तेंदुलकर की बोल्ड किया उसको। शायद आप क्रिकेट में ज्यादा रहते हैं, मेरे हाँ को हाँ। कम वो है। तो मैच खत्म होने के बाद वो उस बॉल को लेकर सचिन तेंदुलकर जी के साथ पास चले गए, बोले सर प्लीज ऑटोग्राफ आप दे दो। मैंने मेरी लाइफ में मतलब मेरे लिए एक तो इस एज में, क्योंकि वो बिगनर था, स्टार्टिंग थी उसकी, हाँ हाँ और आप इस दुनिया के आप क्रिकेट के महान प्लेयर हो, हाँ तो मुझे प्लीज ऑटोग्राफ दे दो। मैं हाँ। अपनी एक मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और मैं इस खुशी को आपको बयान नहीं कर सकता। मैं हम्म। इसको संभाल के इस स्पोर्ट को मेरी लाइफ में बहुत उससे रखूंगा मैं। हाँ हाँ। तो उस पे सचिन तेंदुलकर ने एक बात लिखी थी कि भाई ये मूवमेंट जो है आपको आपकी लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। अच्छा समझ गया। और वो चीज जो उन्होंने सचिन तेंदुलकर ने जो लिखी थी, वो हाँ चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितनी प्रैक्टिस, कि सही भाई बात। उसकी जो बॉल पे वो बोल्ड हुआ है, उन उन बॉलों को, उस तरह की बॉल को उन्होंने कितनी बार फेस करके तब जाके प्रैक्टिस की होगी। परफेक्शन आया होगा। और उसके बाद वो ऑलमोस्ट 35 मैचेस वो टेस्ट मैच, T20 या फिर वनडे, वो आमने सामने हुए, लेकिन वो बॉलर कभी भी सचिन तेंदुलकर को आउट नहीं कर बोल्ड नहीं कर पाया लाइक। पाया। ओके। क्योंकि उसने वो प्रैक्टिस इतनी कर ली थी। हाँ, उस बॉल पे। तो सिर्फ, हाँ तो अब मेरा वही था कि मैंने मतलब प्रैक्टिस ही इतनी की थी कि भाई जहाँ जैसे सपोज सर्विस में हो तो सर्विस में उस बॉल पे क्यों हिट करने का है तो उस बॉल को हिट करना है। वो प्रैक्टिस इतना किया कि भाई मेरे को मतलब उस चीज में कोई समस्या ना आए, कोई किसी तरह की मुझे सोचना ना पड़े, आंख बंद करके और बस हिट कर दिया, इसका मतलब वो फिनिश है, मेरा पॉइंट मिला दिया। हम्म। नहीं, डाउन द लाइन बहुत स्ट्रांग था यार आपका, बहुत स्ट्रांग था। तो वो, हाँ तो वो प्रैक्टिस ही था आशीष भाई, सारी चीजों का ना प्रैक्टिस का ही मेन मुद्दा होता है। आपने ऑस्ट्रेलिया भी मारी थी ना कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया हमारी थी, फाइनल में हम 5 सेट में अनलक के लिए हार गए। हाँ, उसमें और हारे वो थे। भी बस, एक जीते थे और एक हारे थे, जी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ था। हाँ, लीग में हम जीत गए थे, फाइनल में हम हार गए थे 5 सेट में। लीग में हमने 4 सेट में मार दिया था हाँ। और बताइए, 2007 की बात। आई मीन बड़ा अच्छा यार आपका, इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर डिसीजन यू टू कि खेलना है नहीं खेलना, बट आप यू विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज जो टॉप थैंक यू आशीष भाई। अटैकर्स होते हैं यार। आपका अगर आपको रेट करना हो आपके पूरे करियर में या उससे पहले या उसके बाद, तो अगर आपको 5 ब्लॉकर जो हैं, सेंटर ब्लॉकर संजय को अगर आइडेंटिफाई करने हो, जो लगता था कि हाँ यार ये थोड़े टफ पड़ सकते हैं या ये अच्छे ब्लॉकर्स थे, तो आप किसको किसको रेट करोगे, रेटिंग फ्रॉम 1 to 5? इंडिया। इंडिया के, हाँ। क्योंकि ये ना, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए बड़ा जरूरी है, और मैं इसलिए ये सब कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जितने प्लेयर्स हैं ना यार, वो सब गायब हो रहे हैं, जो आपके साथ के थे, आपसे पहले के थे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो जोश चढ़ेगा यार ये सब देख के कि यार मेरी लिस्ट में, बिल, संजय की लिस्ट में मैं हूँ या नहीं हूँ। तो नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है इसमें आशीष भाई। एक तो सुबह भाई हैं। नंबर 1 सुब्बा राव। हाँ, ओके। सुबह भाई एक बड़े सुझे हुए ब्लॉकर थे। हाँ और मेरी टीम में भी जब हम प्रैक्टिस मैच खेलते हैं या मतलब जिससे मुझे
मैं अपने ब्लॉक भी उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, और मैं भी आप उसको ये सूबे सिंह। ओके, 2 सूबे सिंह हो गए। नंबर 2 सूबे सिंह। हाँ, नंबर 3 और राजीव का बहुत अच्छा ब्लॉक था। वो अच्छा, वो उसका अटैक बड़ा अच्छा था यार, वेरी गुड। ब्लॉक भी अच्छा था, और अटैक भी बहुत क्विक है उसका। हाँ, एक ब्लॉकर के उससे ने बहुत अच्छा मुझे लगा वो। कम हाइट में इतना खेल गया यार वो। कम हाइट, यस, जितना भी खेला बड़ा अच्छा खेला। हाँ, नंबर 4 और अब एक्चुअल में ना वो प्लेयरों की लिस्ट तो आ जाए ना सामने, फिर तो वो मैं बताता हूँ चीजें। आपको। उस टाइम पे ब्लॉकर जी, होते थे, प्रदीप था, और राजेश रतीश याद कर था, लो, दिनेश, हाँ राजेश भाई भी थे। और रतीश था, राहुल था, और कौन था ब्लॉकर? पंजाब में कोई रतन लाल के साथ खेलता पंजाब, था। हाँ रतन लाल भाई थे। यार ये यस। चीज आपको पता होनी चाहिए। देखो यार, आप भूल गए हो यार, ये मतलब सही किया नहीं, मैंने कॉल मैं किया मैं आपको। मैं वही मैं वही बता रहा हूँ ना आशीष भाई, की थोड़ा सा एक बार वो हो जाता है ना, लंबा गैप हो गया। अभी वो थे 2003-4 तक थे रतन लाल भाई। हाँ, रतन लाल ग्रेट था यार, तो वो, वो भी ग्रेट अटैक। हाँ हाँ, रतन और रॉय खेले सच ए कितने साल। नाइस, सच ए नाइस ब्लॉकर, मतलब जो उनका टाइमिंग, और सिर्फ मतलब बहुत ही सूझबूझ के ब्लॉकर, मतलब बॉल के नो ऊपर ऐसे डाउट। हाथ रहता था उनका। बहुत छोटा छोटा दृष्टि बॉल तो निकाल, मार ही नहीं सकते। टाइमिंग उन जैसा टाइमिंग किसी का हो ही नहीं सकता, मैं मानता हूँ। तो नंबर 1 सुब्बाराव, नंबर 2 सूबे सिंह, नंबर 3 राजीव, रतन रतन लाल भाई, हाँ राजीव, रतन लाल भाई। 4 रतन लाल, और 5th पे कौन जी, है? फिफ्थ बहुत, वही बात मैं आपको फिर अच्छा चलो, वो नहीं जो याद आ रहा कोई। हाँ नाम, यार आपके टाइम पे कौन ब्लॉकर था? अ, नहीं था कोई। राजेश थे, रतन लाल, फिर आपके रोहित, साथ वैष्णव आया, और ये आया था हाँ वैष्णव, वैष्णव, वो राहुल, रतीश, नवजीत था। ये नवजीत नहीं, था। ये तो तो आपने 4 नाम बताए मेरे को, कौन कौन से हैं ब्लॉकर्स? सुब्बा भाई, सुबे सिंह, और अपना राजीव, हम्म, और रतनलाल भाई, हाँ, 4 हो गए। 5वां और एक आप रोय को भी ले सकते हैं, रोय रॉय जोशी। वाज गुड ब्लॉकर, नो डाउट। हाँ, रोय भाई गुड, नो चलो अब हम बात करते हैं संजय के 5 काउंटर्स की, डाउट। जो आपको लगते हैं। काउंटर्स की, हाँ, अच्छा काउंटर्स में देखो काफी चीजें काउंट करती है, नॉट ओनली आप अटैक नहीं कर सकते सारी उसमें, चीज ऋषभ। कंप्लीट काउंटर, हाँ, फर्स्ट पास और अटैक और सब मिला के बढ़िया। उसमें देखो आमिर सिंह अच्छा था, नो डाउट। नंबर 1 अमीर सिंह। यस, आई मतलब अप्रिशिएट हिम कि भाई ये बहुत ही अच्छा, हर एक लेवल से ना, इवन ब्लॉक। फिर अभिजीत भाई बहुत अच्छे ब्लॉकर, हम्म, अटैकर, सॉरी। हाँ एक श्रीकांत भी अच्छा अटैकर था। हाँ फर्स्ट पास अच्छा था, अटैक भी अच्छा था, ब्लॉक भी अच्छा था काफी हद हाँ तक। हाँ। और अभी वही बात आ गई, अब ये प्रभाकर भी अच्छा है। प्रभा। हाँ, बट हाँ इसका थोड़ा सा क्या वीक है कि इसका ब्लॉक नहीं है, बाकी ठीक है इसका। हाँ। ब्लॉक में मार खाता है। तो आपने कौन कौन बताया अभी? नंबर 1। आमिर सिंह, हम्म अभिजीत भाई, हम्म और थर्ड वन श्रीकांत, हम्म। 4 और फोर्थ अपना ये क्या प्रभा। बोलते हैं, प्रभाकर। हाँ, और एक जो भी को भूल गए आप। हाँ जो भी भाई, हाँ जो भी भाई भी अच्छे थे, नो जो भी भाई डाउट। तो उस ऊपर आने दो चाहिए एक, रेटिंग में। नंबर 2 जॉबी भाई। हाँ इनसे ऊपर थे, ये जो जॉबी लास्ट भाई, वाले दो है ना। जॉबी भाई और अमीर सिंह इज लाइक दिस, हाँ 1 और 2। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। तो अभी 1 मिनट में चार्जर पे लगा दूंगा, 1 मिनट। जी जी जी।
संजय की लिस्ट में टॉप 4 काउंटर्स, 5 काउंटर कौन कौन से? अब दोबारा बताओ। आमिर सिंह, जोबी भाई, ये तो अपना था श्रीकांत, हाँ एक एक बीच में और मिस कर गया ना, मैं कौन था, एक ये अपना अभिजीत भाई, सॉरी थर्ड नंबर से अभिजीत भाई, हाँ फोर्थ श्रीकांत, हाँ। और फिफ्थ प्रभा को ले सकते फिफ्थ और हैं। सिक्स पे प्रभा और नवीन दोनों डाल देते हैं। हाँ फिफ्थ और हाँ प्रभा और नवीन को ले सकते, बिल्कुल। अच्छा, काउंटर भी यार मतलब 10 एक साल में एक दो ठीक ही आते हैं, और वो जोड़े हाँ रहा है ना, तो टीम को फायदा मिलता है, अकेला काउंटर नहीं बिल, खेल। बिल नहीं खेल पाता, बिल्कुल सच है। जो जोड़ा रहता है ना, जैसे जोबी भाई और अमीर सिंह भैया थे, और हाँ हाँ हाँ, अच्छा बाद अच्छा अच्छा जो, अभिजीत और अविनीश आ गए। हाँ बिल्कुल। उसके बाद आपका नवीन और इन्होंने टीम को लिया काफी साल। हाँ हाँ, ये भी ठीक ठीक चले। आपके साथ जूनियर में कौन था काउंटर? जूनियर में श्रीकांत और विकास तोमर था। अच्छा। विकास तोमर भी आ जाता था कभी, ये और कौन था, एक वो कुलवंत। विक्रम था, विक्रम भी। कर्नाटका वाला, हाँ कुलवंत भी था एक टाइम में, एशियन चैंपियनशिप में कुलवंत अटैकर था, हाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में फिर कुलवंत लिब्रो आ गया, हाँ। एशियन गेम्स उसमें सैफ गेम में भी कुलवंत लिब्रो आ गया था। ये आ गया था। अच्छा, हाँ। संजय के 4 या 5 सेटर्स जो है बेसिकली, आप किसको रेट करोगे? सेटर, देखो मेरा जो, जिस पे मैं ब्लाइंडली फेथ करता हूँ, हाँ ब्लाइंडली फेथ का मतलब आंख बंद करके अगले ने बाल फेंक दी तो मुझे पता है कि वो बाल वहीं आनी है। हाँ। वो लंबे टाइम तक वो नहीं खेला, वो उसकी भाई जो भी जैसे भी पर्सनल रही होगी, जो भी हालात रहे होंगे या जो भी अगले को नहीं हुआ, कामराज। ओके। अच्छा, काफी सरप्राइजिंग है यार, मतलब गुड। कामराज के साथ नहीं मेरे, था। हाँ बिल्कुल उसका एक जो सेटर की जो क्वालिटी होती है ना, जो अटैकर को समझने की होती है, हम्म। ये मैंने मतलब 2-3 प्लेयरों में ही, मेरी मेरी जो 20-22 साल की, जो 21 साल का जो वॉलीबॉल है उसमें मैंने देखा है हाँ कि मतलब सेटर अपने आप को अटैकर के हिसाब से डाल लेता था, ना कि अटैकर को सेटर के साथ में जाना पड़ता था। करेक्ट। एक सेटर की यही क्वालिटी होती है कि वो अगर उसके 5 प्लेयर खेलें तो वो पांचों तरह की वैरायटी देके, पांचों को समझ के उनकी अकॉर्डिंग देगा, ना कि वो अपने हिसाब से उनको खिलाएगा। करेक्ट। वो तो एक जो कॉम्बिनेशन है उसको तो वो अपने हिसाब से खिलाएगा, बट बाल जो उसको कैसी चाहिए, क्या हाइट चाहिए, कितनी स्पीड चाहिए, वो उसमें थी। हाँ, वो आपके आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपको खिलाता था कि। वो मैं वो एंड से भी वो बाल मतलब फेंकता था, कोई डाउट नहीं। तो अभी आप मेरे को 4-5 नाम ऐसे बताओ, सेटर की अगर रैंकिंग करनी हो आपको अपने हिसाब से। नॉट। सेटर की कामराज फर्स्ट, कपिल भाई सेकंड, हम्म। रविकांत अन्ना थर्ड, हाँ गुरप्रीत फोर्थ, हाँ। और उकरा पांडेन। इसके साथ में से नहीं, उकर पांड्यन आपके लिए सेटर दिया था। अभी मेरे लिए नहीं, वो प्लेयर्स के लिए, वो अपन उनकी फीलिंग नहीं समझता कि इस अटैकर को कैसी बाल चाहिए। अच्छा, तो फिफ्थ कौन होगा फिर आप पे, वो, आपकी लिस्ट में? वो आज भी वो धक्का ही करता है, कभी आप मेरे हिसाब से चलो, ना कि मैं आपके हिसाब से चलो। ओके, तो फिफ्थ कौन रह गया फिर? आ, उस टाइम एक मैं मैच तो कम ही खेला हूँ उसके साथ, ये जो अपना क्या नाम था, रंजीत। रंजीत। अच्छा। ओके। बड़ा अच्छा। हाँ ये कामराज बड़ा एक सरप्राइजिंग है, बट वो आपका पर्सनल चॉइस है, इट्स गुड। कामराज विल बी बिल्कुल बिल्कुल। पिक। आप ये देखो ना कि उत्तराखंड टीम को विन किसने करवाया। हाँ यार, सेटर नहीं था उसके पास, उत्तराखंड के पास तो उस टाइम पे, चौटाला। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ,
और सेटर के आते ही उनमें जोश आया, उनमें एक बड़ी अच्छी टीम हुई, और जब तक वो खेला तब बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उत्तराखंड टीम ने। यार आप ओजीसी टीम की उस टीम को चलाना चौटाला में इसलिए मुश्किल था क्योंकि अभिजीत, सुब्बा और अविनीश और हाँ उनका एक हो गया राहुल, उनका एक ब्लॉकर का और एक यूनिवर्सल का बड़ा दिक्कत था मिथिलेश में, यस इसमें। तो उसने कैसे यूज किया, कैसे उसको यूटिलाइज किया, लेकिन टीम जीत गई। हाँ बिल्कुल। यूनिवर्सल हो गए, काउंटर्स हो गए, यूनिवर्सल नहीं हुए, काउंटर हुए हैं, और ब्लॉकर्स हो गए और सेटर हो गए। अच्छा, ब्लॉकर्स हो गए, सेट। आपको काउंट नहीं करना उसमें। मेरे हिसाब से आप ऑल टाइम 5 अगर बनाए जाए अभी तक के वॉलीबॉल के इतिहास में, तो ऑल टाइम 5 में हो। 1940 से लेके अभी तक के जितने काउंटर्स अरे नहीं, चल, हमारे से तो महान प्लेयर हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। आप किसको रेट करेंगे यूनिवर्सल्स में, जो आपके हिसाब से हो? यूनिवर्सल्स में मैं आपको नहीं करना उसमें, खुद को नहीं करना। सुरजीत भाई को अच्छा मानता हूँ। नंबर 1 सुरजीत, सुरजीत भाई, और नो नंबर 2? डाउट। नंबर 2 में मैं मानता हूँ अपना टॉम। ओके। सिजाज भी अच्छा खेला है ना उस टाइम पे, या मतलब? हाँ बिल्कुल, नहीं अच्छा खेला है शिजाज, नो डाउट। तो नंबर 1 सुरजीत, नंबर 2 टॉम, थर्ड शिजाज आ जाता है। ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ यार, देखो मेरी मेमोरी ज्यादा है। नहीं नहीं आशीष भाई, मैं आ रहा हूँ। आपने तो वॉलीबॉल को जब से मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको देख रहा हूँ वॉलीबॉल में। यार मैं तो अभी एक कोट मैं करता हूँ, देखो पता नहीं मैं लुप्त हुआ हूँ या आप लुप्त है। मैं लुप्त हो गया तो आप तो फिर भी कंटिन्यू है। मैं नहीं तो नहीं, लुप्त हो गया। मैं नहीं कर रहा यार, मैं पिछले मैं तो और स्पोर्ट इतने करता हूँ। तो वॉलीबॉल तो इसलिए मैं है तो कि पिछले 5 साल से मैं बिल्कुल वॉलीबॉल से बिल्कुल दूर हूँ। मैं इवन मतलब लोकल लेवल पे मैं कहीं नहीं जाता ना, मैं कहीं किसी जगह कोई उसमें जाता। ओके। हाँ, तो आपने तो मतलब मुझे जहां तक है, जहां जहां मैं ठीक खेल रहा हूँ, जहां जहां मैंने ठीक परफॉर्मेंस दिया है, वहां लकी वहां मैंने देखे ऑलमोस्ट अपने, आप मिले ही हो वहां पे। मेरा सौभाग्य कि मैंने मतलब इतना बढ़िया मैच देखा, और वो आपने वन साइडेड जाए कई मैच तो, वन साइडेड। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आपकी दुआ से आप हमेशा एक लकी चार्म कहो या जैसा भी कहो, आप मेरे साथ रहे हो। जहां जहां मैंने परफॉर्म किया है वहां आप जरूर मिले हो मुझे। गुड यार, थैंक यू, हम मुझे भी दोनों बड़ा। साथ अ- हम दोनों साथ ही रहे हैं। आप माइक संभाले हुए हो, मैं ग्राउंड में संभाले हुए हूँ। हाँ हाँ। आप तो कोई भी मेरी टूर्नामेंट, इवन नेशनल देख लो, नेशनल लीग देखो, या फिर नेशनल गेम देख लो, या कोई इंटरनेशनल चैंपियनशिप या कोई टूर्नामेंट, जैसा भी जो भी है वहां आप जरूर मिले हो हमें। यार पता क्या है, एक तो ये चीज है, दूसरा ना, मैंने कभी ना तो किसी से सुना, और ये तो कॉम्प्लीमेंट, आप थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट मैंने कभी ना तो नहीं, ये सुना ना सच्चाई। कभी खराब खेलते हुए देखा आपको, मतलब ना किसी से सुना जी एक्चुअली। ये भी एक चीज जी है जी। कि आप कभी खराब खेले ही नहीं मेरे हिसाब से। आप ये देखो, जो जूनियर वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, वाइजैक में हुई थी ना, हम्म। हाँ भाई, उसमें मैं नहीं था आशीष भाई। उसमें नहीं, एशियन चैंपियनशिप में आप थे। हाँ, वाइजैक एशियन चैंपियनशिप 2003। यार आप ये देखो कि जो 6 वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप थी वाइजैक में, उसमें ब्रूनो था सेटर, ब्राजील का। हाँ हाँ। यार वो आज भी खेल रहा है भाई, मतलब ब्राजील टीम आज में आज दुनिया का सबसे महंगा प्लेयर है वो आज भी। बिल्कुल बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल है। वो मेरे को इसलिए याद है वो, क्योंकि ब्राजील जीती थी, और उन टीम ब्रा में 11 प्लेयरों को इंग्लिश नहीं आती थी, इसको आती थी सिर्फ। हाँ 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 हाँ। हमने इसका इंटरव्यू किया था। ही इज बेसिकली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूएस में पैदा हुआ। यस यूएस का है वो। और इसके बिल्कुल है। इसके टीम में रहने का कारण ये भी है कि इसके डैड कोच है बेसिकली। हाँ, ये सेम हमारे बैच का ब्रूनो। हाँ, ये बताओ वर्ल्ड यार। चैंपियनशिप में थाईलैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में वही था हमारे साथ, जिसको हमने हमने इनको हराया। हाँ, और आप ये देखो कि, और ये रशियन लीग में खेलता है बेसिकली, रूबेन हाँ कजान। बिल्कुल बिल्कुल। यार मतलब मेरा तो इस बार पता क्या प्लान कर रहा था संजय, कि जी मैंने एक्रेडिटेशन वगैरह के लिए तो बोल ही दिया था, जितनी फॉरेन लीग्स होती है ना, पोलैंड की, रशिया की, तो मैं कहा यार ये लीग में ना इसको इंडिया में लेके आऊंगा, मतलब एज ए ब्रॉडकास्टर इंडिया में इसको हाँ टेलीकास्ट हाँ। करूंगा सारे मैच। और हम्म। मैं वहां जाके मेरा मन था कि यार बैठ के अपना वहां लीग देखो बस, तो अलग ही लगा।
अलग ही नजारे हैं आशीष भाई वो तो मतलब वॉलीबॉल का यहाँ तो हम कुछ भी चलो हमारा रहा है, लेकिन उसके लिए सच्चाई यही है कि यहाँ हम जीरो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, हमारे सामने कोई वॉलीबॉल नहीं है, हम वॉलीबॉल खेलते ही नहीं एक्चुअल में। हाँ जो वहाँ की लीग और जो वहाँ के लोकल मैचेज है ना, वैसे तो हमारे यहाँ इंटरनेशनल कंपटीशन होता भी नहीं। यार, मतलब अब पोलैंड की आपने बात की ना, मैं तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। यार पोलैंड कहाँ से कहाँ पहुंच गई यार भाई, मतलब ब्राजील को मार रही है, बताओ, रशिया को मार रही है। ब्राजील, रशिया को मार दिया, और किस लेवल से, आई थिंक 2011 या 13 तो वर्ल्ड चैंपियन है। हाँ हाँ 11 में या उस बड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एक तरफा मारा इन्होंने सब। यार, गरीब कंट्री है पता है, हरियाणा पंजाब की अगर इकोनॉमी इकट्ठी कर दो ना, पैसा इकट्ठा कर दो, तो उससे हाँ कम हाँ पैसा हाँ, है पोलैंड के पास। उनके पास वहाँ कोल माइंस वगैरह जिस स्टेट में है ना, हाँ वहां पे थे हम, जहाँ बहुत फेमस है वहाँ का कोल, जो जिस स्टेट में है, हाँ हाँ वहां पे हम खेले, वहां पे खेले थे। तो वहां के जो दो क्लब थे, हाँ हाँ तो थ्रू एजेंट हमारी वहां बातें हुई थी। हाँ हाँ। उसने फिर रिकॉर्डिंग वगैरह लेके सारे मैचेस वगैरह वहां पुराना रिकॉर्ड भी निकाला है, FIVB से भी, जो भी एशियन चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप का काफी रिकॉर्ड उन्होंने कलेक्ट करके फिर हाँ वो लोग हमारे वहाँ टेस्ट मैच जो हमारे मैचेस थे क्लब के साथ वो देखने के लिए आए भी प्रेजेंट। ओके। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग का भी अपने लेवल पे की, और ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था, कोई मतलब इवन एग्रीमेंट भी शेयर हो गया था हमारा आपस में, अरे भाई, जन्नत जो भी स्वर्ग ट्रम्प का। है वो तो यार भाई। बस पोलैंड के एक तरफ रशिया है, इधर जर्मनी है, ऊपर चले जाओ स्वीडन है, ओए होए, मजे ही लगते हैं यार वहां तो भाई। आशीष आशीष भाई, वहां पे हमारे कुछ लोगों ने कंडीशन ऐसी लगा दी कि भाई वो कंडीशन वो फुलफिल कर ही नहीं पा सकते थे। वो एक अनवांटेड कि भाई इसको कैसे मारा जाए, तो इसको ये है कि लगा दो कि ये इतनी कंडीशन डाल दो इसके ऊपर कि अगले उसको दूर से रिजेक्ट कर दे। अरे यार, तो गलत। जब जब क्योंकि वो लोग एक उनका चैनल होता है, थ्रू प्रॉपर चैनल, वो या तो कोच से बात करते हैं या मैनेजर से बात करते हैं। हम्म। तो जब कोच और मैनेजर से वो चीजें चलती हैं तो वो फिर ज्यादा कारगर हुई नहीं वो चीजें, उन्होंने फिर वो कंडीशन लगा दी, काफी कंडीशनें लगा दी मतलब गड़बड़ हो गई कि वो भाई चीज। हमें, हाँ हाँ, बस वो फिर बीच में, अदरवाइज तो हो जाता। हाँ। तो दो आदमियों का होना था उसमें, एक मेरा तो एग्रीमेंट फाइनल हो ही गया था, ऑलमोस्ट हम्म, फाइनल कर दिया था इन्होंने, एक सूबे का भी था। ओके, दोनों यार पीक पे थे आप उस टाइम तो। हाँ उस टाइम पीक में मतलब बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी उस टाइम, ये एशिया कप भी खेल के हम आए थे, और टेस्ट मैचेस वगैरह पाकिस्तान से भी खेले थे, कॉमन यहाँ पे सेंट्रल एशियन जोन चैंपियनशिप भी हुई थी उसमें भी। तो एक ओवरऑल जो था वो अच्छा साल था, हमारी अच्छी परफॉर्मेंस थी उस टाइम। ओके। बट अच्छा। चलो जो भी। हाँ यार, मतलब पोलैंड, क्योंकि मैं ना उस एरिया में रहा हूँ बहुत, पोलैंड जी जर्मनी जी में बहुत रहा हूँ। तो मेरे को ना उधर का काफी चीजें, खास तौर से जो स्पोर्ट्स जिस तरीके से ट्रीट होती है ना, बहुत जी जी। अलग ही दुनिया है। अच्छा, आपने तीन लिब्रो तो हम्म। बताए नहीं यार, तीन लिब्रोज आपके ऑल टाइम फेवरेट। लिब्रो, लिब्रो तो काफी, मनोज भाई सबसे ऊपर, ओके। और और कुलवंत अच्छा था लिब्रो, नो हाँ, डाउट। और उसके बाद हमारे जगमोला साथ था, कौन खेला था, और उसके बाद एक दो और आए। जगमोला, जगमोला भी अच्छा था, शिव बालन भी था अभी का, हाँ जगमोला अच्छा था no doubt। ओके, तो टॉप थ्री कौन कौन से हो गए आपके? मनोज भाई हाँ। और कुलवंत, कुलवंत और जगमोला। ओके। अच्छा संजय, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में किस टीम को लेके आपको सोचना पड़ता था कि यार ये टीम थोड़ी कैडी होगी भाई, थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा? कौन सी ऐसी टीम्स थी जो जिन जिनसे पहले आप? एक्चुअल एक्चुअल में आशीष भाई, जब वो होती है ना, परफॉर्मेंस अच्छी चलती है ना, तब तो कोई टीम भी आ जाओ हमें मारना है। ओके, गुड। उस टाइम तो एक ही धुन रहती है कि कोई आ जाओ, हमने ये टूर्नामेंट जीतनी है, जीत के जाना है, बस खत्म। यार आपने दो नेशनल जीते और ना? हाँ, हमने दो नेशनल जीते, 2005 जो फोर फोर वाला चेन्नई नेशनल था, 2007-8 जो जयपुर में था वो था, ओके। और एक नेशनल में सेकंड या थर्ड थर्ड थे शायद हम।
कौन सा प्लेयर तो सबसे ज्यादा वो इरिटेट करता था आपको, जब ओपोनेंट में कुछ प्लेयर होते हैं ना, खेलते कम है और हाथ उठ दिखा के आपको गुस्सा दिलाने का कोशिश करते हैं? नहीं, टचवुड आज तक ऐसा कोई ऐसा नहीं हुआ कि भाई कोई फुल रिस्पेक्ट किसी एक प्लेयर। दूसरे की, कोई अगर बोल रहा है बिल्कुल। तो बोले दो। मैं ना मैं किसी को करता था अपनी तरफ से, चाहे मेरा सीनियर हो चाहे जूनियर है, मैं किसी को नहीं था ना। आगे से मुझे रिस्पॉन्स थोड़ा मुझे होता था एक से, रतनलाल भाई से। अच्छा, रतनलाल भैया थे। वो तब होता था जब हम मतलब ये लगा लो 2001 में, 2 में, 3 में, क्योंकि जब वो आप छोटे सीनियर थे। थे तो हम उन हाँ बिल्कुल बिगनर थे उस टाइम, वो सीनियर थे तो उनको हम वैसे भी कुछ नहीं कह सकते थे हाँ हाँ कि आप क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो। बट मतलब वो करते थे, वो जानबूझ के थोड़ा सा कि भाई इनको गुस्सा आए, और वो उस हाँ हाँ। नहीं सही है उनमें यार। थी वो। तो अच्छा, रतनलाल आपको थोड़ा सा उकसाने की कोशिश करते थे? हाँ बिल्कुल, रतनलाल भाई करते थे, नो डाउट। अच्छा। और सबसे कुछ कुछ ऐसा इंसिडेंट कोई, अच्छा रेफरी से भी काफी बार आपका रहता था कुछ ये सब चीजें? हाँ रेफरी से हुआ है मेरा कोई 4-5 टाइम्स हुआ है ये चीजें। हाँ, बट वो हुई तभी है जब बहुत ज्यादा करी हुई उसमें। हाँ, अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग या अगर कोई जूरी अगर उसको अच्छे से जांच करती या कोई उस चीज को लेती ना, गलत किया तो होगा उसने। 100%, हाँ 100% उसमें रेफरी का फॉल्ट। तो आपकी टीम में आपका सबसे बढ़िया टाइम पास कौन करता था, एंटरटेनर कौन था हरियाणा एचएसआईटी? सारे ही ठीक है, सारे ही अच्छे थे, कोई वो नहीं था। एक आधा कोई रहता है ना, कोई भाई एक जो जैसे नेगी हो गया या कोई और हो गया, जो हाँ हाँ, कोई ऐसा एक आधा खास प्लेयर रहता है। सुब- सुबह ठीक है, सुबह ठीक था, टाइम पास अच्छे से कर लेते थे उससे सारा कुछ और अच्छा। इंडियन टीम में? इंडियन टीम में तो जब तक कामराज रहा था, कामराज के साथ ठीक अच्छा वो होता था। हाँ हाँ। और उसके बाद फिर सुबह ही ऑलमोस्ट सुबह रहा है मेरे साथ ही सेम, 2003 4 4 में आ गया था वो, 4 5, तो तब से साथ ही। चलो यार। बाकी ठीक था पूरा टीम, श्रीकांत भी ठीक था, सब ठीक था, सबका सब बड़ा अच्छा मतलब व्यवहार था उस चीज को, बड़ा अच्छी चीजें एंजॉय, जो स्पोर्ट्स लाइफ थी वो बड़ा ही अच्छी लाइफ थी, एंजॉयफुल लाइफ। गुड यार। तो ये हमारा पहला सेट था, नेक्स्ट टाइम ना हम 2-3 लोग साथ में करेंगे, सुबह को कामराज से करके, क्योंकि हाँ लॉकडाउन हाँ दुकान बिल्कुल तो है नहीं ज्यादा, तो सबको। बिल्कुल। ठीक है। मैं तो मैं तो चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी है और एक अच्छे लेवल पे, इसलिए आप लेके जाओ आशीष भाई। बड़ी मैं पिछले 5-6 साल से बिल्कुल जो एक मेरे मन में है ना, वो कर नहीं पा रहा हूँ मैं वॉलीबॉल की, तो अगर भगवान चाहेगा वॉलीबॉल के लिए कुछ हो पाएगा तो ट्राई करूंगा कि भाई और बेटर चीजें दे सकूं। जरूर यार। अभी तो अभी तरह अपने फिजिकली दे पाया था कि भाई मैं फिजिकली खेल के कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, लेकिन हम्म। मैं भी वैसे भी चाहता हूँ कि भाई फाइनेंशियली भी चाहता हूँ कि मैं वॉलीबॉल को एटलीस्ट मेरी लाइफ में जितना मैंने अचीव किया है उसका 1% मैं उसको रिटर्न कर दूं। नहीं यार, बड़ा अच्छा थॉट है, और हम लोग साथ में सारे मिलके काम करेंगे। श्योर श्योर, तो जरूर जरूर आशीष भाई, ध्यान बड़ा रखो अच्छा लगा। अपना, घर पे थैंक यू सबका। आशीष भाई, ठीक है। थैंक यू आशीष भाई, बड़ा थैंक यू सो अच्छा मच फॉर लगा। टाइम यार। हाँ। थैंक यू आशीष भाई, थैंक यू सो मच। ओके।